बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अकेडमी बाय रियाज सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं S3 के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर अपने देखा कि किस तरीके से आप AWS का अकाउंट साइन अप कर सकते हैं और किस तरह से आप फ्री प्लान सेलेक्ट करके AWS की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। सो बिल्कुल इसी तरीके से इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और जानेंगे S3 क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं और किस किस सिनेरियो में हमें S3 की तरफ जाना चाहिए। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो S3 इज स्टैंड्स फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस। इसका जो फुल फॉर्म है SSS, दैट्स 3 इज सिंपल स्टोरेज सर्विस। होता क्या है ये? आप मान लें कि आपकी एक वेबसाइट है जो कि आपके पास ऑन प्रेमिसेस आपके सर्वर के ऊपर चल रही है और आपके सर्वर के ऊपर जो हार्ड ड्राइव है दैट इज़ अराउंड, लेट्स अज्यूम कि वो 1 टेराबाइट है और आपकी एप्लीकेशन डेली बेसिस पे कुछ डॉक्यूमेंट या मान लें कुछ इमेजेस या रेयरली कुछ वीडियोस अपलोड होती हैं और वो आपके ऑन प्रेमिसेस सर्वर के ऊपर अपलोड हो रही हैं। आपके जो यूज़र्स हैं वेबसाइट के वो उस पर अपलोड करें तो एक वक्त आएगा कि वो जो आप जहां आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है और उसी सर्वर के ऊपर आपने स्टोरेज रखा हुआ है उसका, तो मे बी एक वक्त आएगा जब वो उस लिमिट को एक्सीड कर जाएगा कि इतनी फाइल्स हो जाएंगी कि आपकी जो हार्ड ड्राइव, फिज़िकल हार्ड ड्राइव है, उसका जो स्टोरेज है वो ख़त्म हो चुका होगा, एक्सीड हो चुका होगा, फाइल्स ज़्यादा हो चुकी होंगी। तो ऐसी सूरत हाल में आपको एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि आपको अपनी मेमोरी एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद आप कुछ मेमोरी एक्सटेंड करते हैं, कुछ कॉस्टिंग आती है, देन अगेन यू विल फेस द सेम इशू आफ्टर द सर्टेन टाइम। कुछ वक्त के बाद आपको यही इशू दोबारा फेस करने को मिलेगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये आ सकता है कि अगर आपकी फ़िज़िकल हार्ड ड्राइव डैमेज हो जाती है, यू डोंट हैव एनी रेप्लिका ऑफ दैट फाइल्स और इमेजेस और वीडियोस और एनीथिंग दैट यू अपलोड ऑन योर सर्वर, तो फिर क्या होता है कि भाई ये तो बड़ा ख़तरनाक सा मामला है, इसको कैसे डील करें। तो इसका सोल्यूशन है S3। आपको जाना है किस पे? क्लाउड की तरफ, AWS कहता है भाई ये टेंशन मत लो, मैं आपको ये एक स्टोरेज सर्विस दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आप कह सकते हो स्केलेबिलिटी और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी टेंशन है आपने AWS को दे देनी है और AWS ने बड़े प्यार से ये टेंशन ले लेनी है और आपसे फिर पैसे लेने हैं उस चीज़ के। तो ये कहलाती है कि पे एज़ यू गो सर्विस। जितना आप यूज़ करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल बिल्कुल आम अल्फाजों में अगर इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो मैं ये बताना चाहता हूं, बिकॉज कि हम इस वीडियो के बाद इसका एक प्रैक्टिकल जिसको आप कह सकते हैं लैब, तो हम उसको फिज़िकली अब देखेंगे कि किस तरीके से आप S3 की सर्विस को एक्सप्लोर करेंगे, किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो को अगर कंक्लूड करें तो मैं ये बताऊंगा कि S3 इज़ अ सिंपल स्टोरेज सर्विस और इसके अंदर आप जो है क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होता है। ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, that could be that can be image, file or your video, your document, PDF, text file or anything, ठीक है। the next thing कि अगर आप कहें तो फाइल का साइज़ क्या होगा भाई, उस ऑब्जेक्ट का फाइल क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का फाइल हो सकता है 0 बाइट टू 5 टेराबाइट। एक फाइल 5 टेराबाइट की हो सकती है, ठीक है। और भाई सेफ कैसे होती है, इसका मैकेनिज़्म है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि सारी फाइल्स एक बकेट के अंदर सेफ होती हैं और उस बकेट का जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। एक DNS पूरा कंप्लीट एक URL बनता है उसका जहाँ पर आप वो अपलोड करे होंगे ताकि यूनिकली वो आइडेंटिफाई हो वो बकेट नेम, वो DNS पूरा DNS। तो फिर आप उसके थ्रू आप उसको अपनी इमेज को और ये जो भी आपकी फाइल है उसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी और किसी भी वक्त, कभी भी कोई भी डाउन टाइम नहीं होगा, उस चीज़ की परेशानी में नहीं होगी। सेकेंड इज़ दिस, अगर कंक्लूजन की तरफ जाएँ, सो आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो सो लॉन्ग, सो हम इसको जल्दी कंक्लूड करते हैं। हाँ, तो कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको अच्छा S3 के एडवांटेजेस भी हमने कवर कर लिए इन दैट वेरी फास्ट। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एवर। सो अगर आप लोगों को इसमें अगर कोई बेटरमेंट नज़र आए, सो यू आर ओपन टू गिव मी द सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना। बड़ी मेहनत से पूरे ऑफिस टाइम के बाद मैं रात में ये वीडियो बना रहा हूँ फॉर माई व्यूअर्स। सो जो एडवांटेज है अमेज़ॉन का वो हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले देखिए मैकेनिज़्म क्या है, अगर कंक्लूजन की तरफ जाएं तो ये कि आपको पहले एक बकेट बनानी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कैसे आपने बकेट बनानी है। उसके अंदर आपने करनी है फ़ाइल स्टोर, ठीक है। अब वो फाइल स्टोर करने का मैकेनिज़्म भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और उसके बाद आप उस डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपनी वेब पे यूज़ कर सकते हैं, अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं,
कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आखिरी जो बात आती है, परेशानी की जो बात है, वो है सिक्योरिटी। तो इसकी भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने AWS पूरी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। आप अपने स्पेसिफिक यूज़र्स को या जिनको ऑथराइज़ करना चाहते हैं आप उनको भी फाइल का एक्सेस दे सकते हैं। प्रोग्रामेटिकली भी एक्सेस दे सकते हैं कि ये एप्लीकेशन एक्सेस की, और ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो कि S3 एक सिंपल स्टोरेज सर्विस है जो कि AWS हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर स्टोरेज को लेकर परेशान है कि हमारा आने वाले टाइम में हमारे सर्वर के ऊपर इतना स्टोरेज है, हम फाइल्स फ्रीक्वेंट अपलोड होती हैं और हमें डर है कि वो फाइल कहीं हमारा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है लूज़ ना हो जाए, कभी ऑन प्रेमिसेस सर्वर के ऊपर कुछ भी हो सकता है। सो फिज़िकल डैमेज से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि फ़ाइल का बैकअप हो, रेप्लिका हो, स्केलेबिलिटी हो आने वाले टाइम में, अगर आप चाहें तो ज़्यादा यूज़ कर सकें मेमोरी, तो सोल्यूशन आपके सामने है S3। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।